सबसे बड़ी और रहस्यमयी खबर समंदर के बीचों बीच से इस वक्त आ रही है। आप कल्पना कीजिए, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद ईरान से 6 लाख बैरल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल लेकर एक टैंकर भारत की ओर बढ़ रहा था। भारतीय रिफाइनरीज में जश्न की तैयारी थी, लेकिन अचानक बीच समंदर में इस जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और भारत के बजाय ये चीन की ओर मुड़ गया, यानी चीन पहुंचने जा रहा है। भारत आना था और चीन जा रहा है। आखिर उस जहाज के कैप्टन को ऐसा क्या मैसेज मिला कि उन्होंने भारत का रास्ता छोड़ दिया? क्या ये पेमेंट का कोई चक्कर है, अमेरिका का दबाव है, या चीन की कोई गहरी कूटनीतिक चाल है इसके पीछे? समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नवभारत टाइम्स और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज 6 लाख बैरल ईरानी क्रूड ऑयल लेकर भारत की एक प्रमुख रिफाइनरी की ओर आ रहा था। साल 2019 में अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद यह पहला मौका था जब इतनी बड़ी मात्रा में ईरान का तेल भारत आ रहा था। लेकिन जैसे ही जहाज ने भारतीय समुद्री सीमा के करीब पहुंचने की कोशिश की, सैटेलाइट ट्रैकिंग में देखा गया कि उसने अपनी दिशा बदल ली है, डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब यह टैंकर चीन के एक पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि केवल एक जहाज का मुड़ना नहीं है ये, बल्कि करोड़ों डॉलर की डील का बीच रास्ते में टूट जाना है। आज तक रिपोर्ट इस यू टर्न के पीछे 3 मुख्य वजह बता रही है जो हो सकता है। पहली, पेमेंट का पिंच। कहा जा रहा है कि भारत और ईरान के बीच बैंकिंग चैनल्स के जरिए भुगतान को लेकर आखिरी समय पर कुछ दिक्कतें आई। भारत शायद डॉलर के बजाय रुपए में भुगतान करना चाहता था, जिस पर सहमति नहीं बन पाई और इसीलिए ऐसा हो गया। दूसरा कारण कहा जा रहा है वो ये कि चीन का कैश ऑफर। चीन हमेशा से ईरान तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। वो फंसा हुआ है इस युद्ध में, उसकी भी सप्लाई लाइन काफी ठप पड़ी हुई है। हालांकि कहा गया ईरान की तरफ से कि चीन के जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा हॉर्मुज़ से, लेकिन फिर भी चीन की जो सप्लाई चेन है इस वक्त वो ये कहें कि काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है क्रूड ऑयल को लेकर। अब मुमकिन है कि चीन ने ईरान को भारत से बेहतर कीमत या तत्काल हार्ड करेंसी में भुगतान का लालच दिया हो और इसी वजह से इस जहाज ने चीन का रुख कर लिया। तीसरी बड़ी बात कही जा रही है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का साया भी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने कुछ ढील जरूर दी है कि ईरान का तेल ले सकती है दुनिया, लेकिन भारतीय बैंकों को अब भी डर है कि कहीं इस ट्रांजैक्शन की वजह से उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस ना लग जाए। चीन को इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं है, वो पहले भी ले रहा था प्रतिबंधों के बीच, इसीलिए शायद जहाज चीन की तरफ मुड़ गया। आधिकारिक तौर पर तो कुछ आया नहीं है अभी कि भाई किस वजह से ये गया है, लेकिन 7 साल बाद शुरू होने जा रही इस तेल सप्लाई का रुकना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर झटका माना जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस और मिडिल ईस्ट पर निर्भर है और ईरान का एक सस्ता विकल्प और भी भारत के लिए बन रहा था। लेकिन जहाज का चीन की तरफ मुड़ना ये बताता है कि ऑयल पॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। क्या चीन जानबूझकर भारत की एनर्जी सप्लाई को बाधित करना चाहता है? क्या ईरान ने दोस्ती के बदले फायदे को चुना है, या भारत सही से इस मामले को हैंडल नहीं कर पाया? ये सवाल अब नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। समंदर की लहरें सिर्फ तेल नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्ले की कहानी कह रही हैं। क्या भारत को ईरान पर और दबाव बनाना चाहिए, या हमें अपनी पेमेंट पॉलिसी को और फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है, इस जहाज को किसने मोड़ा, ईरान की मजबूरी ने या चीन की चालाकी ने? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।